हेलो बच्चों, अभी तक हमने गति, ग्रामावस्था और चाल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चाल के बारे में और पढ़ेंगे, साथ में वेग में पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चाल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय को चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। लेकिन औसत चाल से क्या निकलता है कि मान लो कि 10 घंटे में 10 आवर में 500 किलोमीटर चला, तो ये औसत चाल इसका हुआ 500 बटा 10, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इससे ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं लग पाया हमें, ये वस्तु कितने स्पीड से किसी टाइम पे चल रही है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि किसी खास समय पे कितने चाल से चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, ये हमें इस क्वेश्चन से पता नहीं चल पाया। तो इसके लिए हम लोग चाल निकालते हैं। चाल की परिभाषा ये है कि किसी खास समय अंतराल में, किसी खास छोटे से समय अंतराल में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु 2 सेकंड में अगर 40 मीटर जा रही है तो इसका जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा है, 2 सेकंड है, और जो दूरी है वो भी 40 मीटर है। तो ये अगर चाल निकाला जाए इसका, तो ये 40 मीटर अपॉन 2 सेकंड होगा, इक्वल्स टू 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसकी चाल जो हुई, स्पीड जो हुई, वो 20 मीटर प्रति सेकंड हुई। अब हम एक समान चाल पढ़ेंगे। तो एक समान चाल क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल मतलब एक जैसा, एक समान, समान मतलब एक जैसा चाल, जहां पे कोई वस्तु नियत समय में उतनी ही दूरी हर एक नियत समय में तय करती है। जैसे पहले 10 सेकंड में अगर उसने 10 मीटर तय किया, जीरो पे अगर 0 मीटर थी, पहले पे 10 मीटर तय किया, फिर दूसरे 10 सेकंड में भी उसने 10 मीटर तय किया, और तीसरे 10 मीटर में भी उसने 10 मीटर तय किया। तो ये 0 से 10 मीटर में 10 सेकंड में 10 मीटर, 0 से 20 सेकंड में भी 10 मीटर, और 20 से 30 सेकंड में भी 10 मीटर तय किया। तो इसको एक समान चाल कहेंगे। एक समान चाल की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा अगर किसी छोटे समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है और वो समान दूरी हर एक समय अंतराल में उतनी ही रहती है, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। तो अगर एक समान चाल इक्वल्स टू v लिखते हैं और दूरी लिखते हैं s और समय लिखते हैं t, तो v इक्वल्स टू s अपॉन t होगा और s इक्वल्स टू vt होगा। जहां पे v क्या है? v है एक समान चाल, s है दूरी और t है समय। अब हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक दूरी से चाल निकाला जा रहा था। हमने विस्थापन के बारे में पढ़ा था। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को एक सरल रेखा में मापते हैं तो उसको विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होती है? दूरी किसी भी दिशा में जो वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दूरी के बीच जो दूरी तय की जाती है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं या दूरी कहते हैं। तो ये दूरी और जो विस्थापन में जो अंतर है वही वेग और चाल में अंतर होता है। तो वेग क्या होता है कि इकाई समय में या फिर नियत समय में जो विस्थापन तय किया जाता है उसको हम लोग वेग कहते हैं। तो औसत वेग जो होगा, औसत वेग होगा
तय किया गया विस्थापन अपॉन लगा समय। तो मान लेते हैं कि यहां से 90 किलोमीटर इसने विस्थापन तय किया था और ये 2 घंटे इसको समय लगे थे, तो औसत वेग क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि ये किलोमीटर में है, 90 किलोमीटर में है और ये 2 जो है आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया औसत वेग। जैसे हमने औसत चाल पढ़ा था वैसे ही औसत वेग होता है तय किया गया कुल विस्थापन अपन समय। और वेग क्या होता है, वेग होता है एक छोटे समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एक छोटे समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। जैसे 2 सेकंड में यदि 50 मीटर की विस्थापन कोई वस्तु तय करती है तो उसका वेग हो जाएगा 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि कभी हम किलोमीटर प्रति आवर लिखते हैं, कभी मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, तो ये सब मात्रा है, यूनिट है। किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकंड ये यूनिट है बताने के लिए कि हम लोग वेग को किस चीज से नापते हैं या फिर चाल को किस चीज से नापते हैं। अब हम लोग एक समान वेग पढ़ेंगे। जैसे एक समान चाल पढ़ा था वैसे ही एक समान वेग भी होता है। तो अगर निश्चित समय में विस्थापन निश्चित होता है, एक समान होता है, तो वेग भी एक समान होगा। जैसे अगर 0 सेकंड में 10 0 पे यदि कोई वस्तु 0 मीटर पे है, 5 सेकंड पे 5 मीटर पे गई, 10 सेकंड पे फिर वो 5 मीटर दूरी तय की और 15 सेकंड में फिर वो 5 मीटर दूरी तय की, तो ये 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय हो रही है। तो इसका जो वेग होगा वो एक समान होगा और ये 5 मीटर बटा 5 सेकंड होगा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब कुछ वस्तु की चाल और कुछ वस्तु की वेग बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हवाई जहाज का वेग कितना होता है, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। वही बस कितनी रफ्तार से चलती है, तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों के वेग में काफी अंतर होता है। तो ऐसे ही हम हर एक वस्तु का वेग देखेंगे और समझेंगे कि वस्तु कितने रफ्तार से चल रही है या कितने वेग से चल रही है। एक चीज होती है असमान चाल, असमान, जहां पे एक समान हमने पढ़ा था असमान चाल और असमान वेग। असमान चाल और असमान वेग। तो जब वस्तु की चाल हर एक समय पे बदलती रहती है, जो दूरी होती है वो विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न होती है, तो उसको असमान चाल कहते हैं। और अगर वस्तु का विस्थापन विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न होता है तो उसे असमान वेग कहेंगे। इसके बाद आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग त्वरण तथा इक्वेशंस पढ़ेंगे।